फ्रेंड्स, तो मैं आज अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू रखती हूँ। तो कल मैंने आपको बताया था फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन कॉजिंग कूलिंग के बारे में। ठीक है, जो इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है जिसके थ्रू वो ठंडा होता है कोई पार्टिकल्स या मैटर किसी का, तो वो किस कारण होता है उसके बारे में बताएंगे। इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग ड्यू टू द रीजन। जो इवेपोरेशन होती है जिसके थ्रू कूलिंग होती है वो किसी रीजन के थ्रू होती है। दैट द पार्टिकल्स विच अंडरगो, जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो गुजरते हैं, अंडरगो मतलब गुजरते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में आर हाई एनर्जी पार्टिकल्स, किसके थ्रू? हाई एनर्जी इवेपोरेशन की प्रोसेस के थ्रू जिसमें हाई एनर्जी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। देयरफॉर, इसलिए द काइनेटिक एनर्जी, जो गतिज ऊर्जा होगी ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स विच आर लेफ्ट बिहाइंड इज लेस। इस कारण जो पार्टिकल्स की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, पीछे की, तो पीछे क्या बचेगी, कम बचेंगी। सिंस द रिमेनिंग पार्टिकल्स हैव लोअर एवरेज काइनेटिक एनर्जी देन टेम्परेचर मस्ट बी रिड्यूस। तो हम पढ़ चुके होंगे कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच क्या होती है, लोअर एवरेज, जो कम एवरेज के पार्टिकल्स होते हैं वो उनके बीच क्या काइनेटिक एनर्जी होती है, और टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है, कम होता है। ठीक है, जैसे काइनेटिक एनर्जी होगी उसके अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर होगा वो रिड्यूस होगा। इन शॉर्ट इट कैन बी एक्सप्लेन एज अहेड। इसके लिए इन शॉर्ट में छोटे रूप में आपको एक्सप्लेन किया गया एज अहेड, मतलब आगे की ओर आपको एक्सप्लेन किया गया अच्छी तरीके से। इन एन ओपन वेसल, ओपन वेसल्स मतलब कोई मतलब खुला हुआ बर्तन है, वेसल्स बर्तन होते हैं। द लिक्विड्स कैप और इवेपोरेटिंग, तो क्या होगा, लिक्विड होगा उसमें रख रखा है वो क्या होगा, इवेपोरेट होगा। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग थ्रू रीजन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवेपोरेशन। जो पार्टिकल्स होंगे लिक्विड के वो एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे किस एनर्जी के, फ्रॉम द सराउंडिंग, जो आसपास की एनर्जी के थ्रू क्या एब्जॉर्ब कर ले जाएंगे। रिगेन, रिगेन मतलब दोबारा से क्या हो जाएगी, रिगेन मतलब दोबारा से एनर्जी को ले लिया, रिगेन मतलब बढ़ा ली। द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवेपोरेशन, जो बढ़ाई हुई एनर्जी होगी वो क्या होगी, लॉस हो जाएगी ड्यूरिंग इवेपोरेशन के थ्रू। जो इवेपोरेशन की प्रोसेस होगी उसके थ्रू क्या होगी, जो रिगेन करी हुई एनर्जी होगी वो क्या होगी, लॉस हो जाएगी उस पार्टिकल्स की। दिस एब्जॉर्बेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड। जो एवेपोरेशन की जो थ्रू जो एनर्जी होगी जो आसपास होगी वो क्या होगी, कोल्ड, किसमें चेंज हो जाएगी, कोल्ड, ठंडे में चेंज हो जाएगी। अब कोई एग्जाम्पल आपके दे रखे जिसके थ्रू आप समझ सकते हो अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल, पहला देखा, प्यूरिंग द एसीटोन ऑन योर पाम। जो एसीटोन होता है ना, एसीटोन जो है ना, उसको क्या करें, अपनी उसमें लीजिए, अपनी पाम मतलब अपनी हथेली में लीजिए, एक केमिकल होता है सबसे। इफ वी pour some acetone or ether or nail polish remover on our palm, then we feel cool because the energy needed the evaporation in taken from our palm. अगर आप एसीटोन क्या होता है, ये एक नेल पॉलिश रिमूवर होता है ना, उसको एसीटोन, जिसमें एसीटोन होता है वो केमिकल होता है जिसको बोलते हैं ना हम, जिसके थ्रू क्या होता है, नेल पॉलिश को रिमूव कर दिया जाता है। या पेंट होता है जो हमारे घरों में पेंट लगते हैं ना, जैसे कि खिड़कियों में लगते हैं, उस पेंट को भी रिमूव कर दिया जाता है एसीटोन के थ्रू। तो वो होता है, उसको हम अपनी हथेली में लेंगे तो वो क्या होता है, वो थोड़ी देर में हमको बहुत ठंडा ठंडा लगेगा, फिर उसकी एनर्जी रिलीज होगी, उसके बाद इवेपोरेट हो जाएगा, वो हवा में उड़ जाएगा, इसलिए ओवर पाम फील्स कूलिंग। तो इसके लिए हमारे जो पाम होती है, जो हथेली होती है, वो उसको महसूस होता है क्या, ठंडा ठंडा। तो उसके बाद वो क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगी, इथर जो एसीटोन होगी, थिनर बोलते हैं जिसको है ना, वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। सेकंड देखिए, स्पिलिंग ऑफ वाटर ऑन द ओपन ग्राउंड आफ्टर अ हॉट सनी डे। जो होता है पानी होता है ना किसी ग्राउंड का, जैसे मान लो बारिश के दिनों में होगा, कोई बारिश हो गई होगी तो उसमें पानी भर जाता है, थोड़ी देर बाद देखो गर्मी के दिनों में बारिश होती है ना, थोड़ी देर बाद उसमें क्या होगा, पानी इवेपोरेट हो जाएगा, कहाँ पे, एयर में। तो वो कैसे होता है, अब इसमें बता रखा था, स्प्रिंगिंग ऑफ वाटर ऑफ ओपन, स्प्रिंग मतलब उसमें हवा में उड़ जाना, ओपन ग्राउंड ऑफ और रूफ आफ्टर ए हॉट सनी डे causes the cooling of the surface of roof because the water evaporate by absorbing heat from the ground and the surrounding air। जो स्प्रिंकिंग होती है जिसके थ्रू वाटर उड़ जाता है हवा में, किसकी, जैसे कि सनी डे में, जैसे वो होते हैं ना, सूरज की रोशनी से इवेपोरेट हो रहा है।
तो क्या होता है, पानी होता है ओपन ग्राउंड, मतलब खुले हुए मैदान में होगा, या फिर रूफ छत पे पड़ा हुआ जो पानी होता है वो क्या होता है, हॉट सनी डे में, गर्मी के जो दिन होते हैं जिसमें अपना सूरज निकलेगा, उसके कारण क्या होगा, कूलिंग ऑफ द सरफेस, सरफेस को क्या कर देगा, कूल कर देगा। और क्या होगा, और रूफ, बिकॉज द वाटर इवोपरेट बाय एब्जॉर्बिंग हीट, तो वाटर होगा एब्जॉर्बिंग, मतलब एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, हीट के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड जो होता है ना, जो ग्राउंड में, और द सराउंडिंग एयर, और एयर में। अब देखो, हम कोई गर्मियों के दिन में जो धरती गर्म होती है उसको कहते हैं, हम वाटर से क्या करते हैं, पानी को उसमें उस पानी डालते हैं, पानी डालेंगे तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद तो वो धरती तो ठंडी हो जाएगी, लेकिन वो पानी गायब हो जाएगा। क्यों गायब हो गया, वो क्या हो जाएगा, स्पिलिंग ऑफ वाटर हो जाएगा, मतलब हवा में उड़ जाएगा। और जो हमारी जो कूल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सरफेस जो होगी जिसमें हमने डाला है पानी, वो क्या हो जाएगी, कूलिंग हो जाएगी। तो ठीक है, तो इवोपरेटिंग कॉजिंग कूलिंग, तो वो उसी प्रोसेस के थ्रू हुआ है वो। आगे देखिए, वी वियर कॉटन क्लोथ इन समर, जो हम वी वियर मतलब हम पहनते हैं कॉटन के क्लोथ, जो सूती कपड़ा पहनते हैं ना, किसमें, समर में, गर्मियों के दिनों में। ड्यूरिंग समर वी वियर कॉटन क्लोथ टू कीप आवर सेल्फ कूल, जो समर के दिनों में हम क्या पहनते हैं, कॉटन के क्लॉथ पहनते हैं, किसको रखने के लिए, कीप आवर सेल्फ कूल, हमको अपने आप को कूल ठंडा रखने के लिए पहनते हैं। क्लोथ्स अब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम ओवर बॉडी एंड कीप अस कूल, जो क्लोथ्स होते हैं, कपड़े होते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं मॉइस्चर को, ठीक है, हमारे जो पसीना निकलता है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे फ्रॉम ओवर बॉडी एंड कीप अस कूल, और क्या रखते हैं, हमको कूल रखते हैं, हमको ठंडा रखते हैं, ठीक है। देयर आर सम क्लोथ्स वूज मॉइस्चर अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी एज फॉलोइंग, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्लॉथ हैं जिसकी मॉइस्चर अब्जॉर्बिंग, मॉइस्चर किसको बोला गया है, मान लो अपना जो आता है ना बॉडी से पसीना, स्वेट आता है गर्मियों के दिनों में, ठीक है, उसको बोला गया एब्जॉर्ब, कितना एब्जॉर्ब कर पाती है उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग को डिवाइड करेगा। जैसे सबसे ज़्यादा कॉटन करती है, एब्जॉर्ब करती है, फिर टेरिकोट, पॉलिस्टर और नायलॉन लास्ट में, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं गर्मी में कॉटन के क्लॉथ पहनना चाहिए, वो क्या करता है, हमको कूल करके रखता है बॉडी को। अब तो उसके बाद क्या होता है, पसीना निकल जाता है, स्वेट निकलता है, मॉइस्चर कर लिया, उसके बाद सोख लिया जाता है कॉटन के थ्रू, फिर उसके बाद हमको क्या महसूस होता है, कूल ठंडा ठंडा महसूस होता है। ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल, जो वो गर्मियों के दिनों में हमको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि अंदर से गरम गरम से लगेगा, लेकिन जो क्या कर जाता है, मॉइस्चर होता है वो निकलता है, जब स्वेट हो गया, हमारा पसीना निकलेगा, उसके थ्रू हमको क्या महसूस होता है, रखता है कूल, हमको ठंडा ठंडा महसूस होता है, वो हमको रखता है कूल रखता है। वी नो दैट ड्यूरिंग इवैपोरेशन द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन्स एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर्स, तो हम सब जानते हैं कि ड्यूरिंग इवैपोरेशन, जो इवैपोरेशन की प्रोसेस होती है उसके दौरान जो पार्टिकल्स होते हैं वो सरफेस पर, वो लिक्विड के होते हैं ना, वो गेन्स करते हैं, गेन मतलब संख्या को बढ़ाते हैं, अपनी बढ़ाना, ठीक है, लेस मतलब कम करना, गेन्स एनर्जी मतलब अपने एनर्जी को बढ़ाते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग मतलब आसपास ऑफ बॉडी सरफेस, अपनी आसपास की बॉडी की जो सरफेस होती है उसमें उसको बढ़ाते हैं, एंड चेंज इनटू वेपर्स, और किस में बदल जाते हैं, वेपर्स में बदल जाते हैं। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ इवैपोरेशन, जो हीट एनर्जी होती है, ठीक है, वो इक्वल होती है किसके बराबर, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट किसको बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा को, जो मैंने आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ प्रीवियस में चैप्टर में। ऑफ इवैपोरेशन, वो किसके थ्रू होती है, इवैपोरेशन के थ्रू होती है, विच इज एब्जॉर्बेड, जो एब्जॉर्ब कर ली जाती है फ्रॉम दी बॉडी, बॉडी में अपने जो है ना, लीविंग दी बॉडी कूल, और उसके थ्रू क्या होगा, बॉडी को कूल रखा जाता है, ठंडा रखा जाता है। कॉटन इज द गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, जो कॉटन होता है वो सबसे अच्छा क्या है, एब्जॉर्बर है किसका, पानी का, और हमारा स्वेट हो गया, मॉइस्चर का मान लो। द बॉडी कूल, और क्या रखता है, बॉडी को कूल रखता है। कॉटन इज द गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर विच हेल्प इज एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमोसफेयर फॉर इजी इवैपोरेट, जो कॉटन होता है गुड एब्जॉर्बर है वाटर का भी, और वो क्या करता है, हेल्प करता है हमारे एब्जॉर्ब करने में हमारे स्वेट को, पसीने को, और एक्सपोज कर देता है किसको, उसको, जैसे कि हम पसीना निकलता है वो सूख जाता है ना, उसको कहते हैं एक्सपोजिंग, मतलब उसको एक्सपोज कर दिया, पसीनों को इवैपोरेट कर देता है। एटमोसफेयर मतलब कि जो हमारे वायुमंडल में फॉर इजी इवैपोरेशन, इजी मतलब साधारणतः इवैपोरेट कर देता है, हमें पता भी नहीं लगता और हमको कूल महसूस होता है। 10 इसलिए वी वर कॉटन क्लॉथ
ड्यूरिंग समर, इसलिए हम क्या करते हैं, हम कॉटन के क्लॉथ पहनते हैं किसमें, क्या, फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ बीकर कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। जो फॉर्मेशन होता है वाटर ड्रॉपलेट्स मतलब पानी की जो बूंद का, ऑन द आउटर सरफेस, जो किसकी तरफ, आउटर सरफेस मतलब बाहरी सरफेस पर, ऑफ बीकर, बीकर मान लो, कोई अपना गिलास मान लो, कोई बर्तन मान लो, कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर, वो किसी पानी को रखने पर, जो जिसके थ्रू पानी रखा गया है। अब देखो हम ठंडा पानी होता है ना, ठंडी वाटर की पानी अपने बोतल निकाल के खा रख दी, बाहर रख दी, बहुत ठंडी है, उसके बाद देख रहे थोड़ी देर बाद उसकी पानी की बोतल के बाहर क्या हो, वाटर पानी की बूंदे बूंदी इकट्ठी हो जाएंगी, है ना, और वो पानी फिर उसकी बाहर की तरफ हुआ ना, जो कुछ बोतल के बाहर सरफेस पर क्या होगा, बहुत सारी बूंदें इकट्ठी हो जाएंगी, धीरे धीरे वो क्या होती है, पिघलती रहेंगी, है ना, और पिघल के फिर उसके बाद क्या होगा, पानी थोड़ा नॉर्मल बन जाएगा, जिसके हिसाब से वो क्या होगा, हमारे रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हो जाएगा। जब थोड़ी देर बाद, जैसे कि हम वाटर को पानी को फ्रीज से निकालते तुरंत बाद, जैसे कोई भी मान लो आइस का कोई ले लिया हमने, आइस की कोई गिलास में आइस जमा रखी हमने, है ना, तो आइस को हमने बाहर निकाल के रख दी, थोड़ी देर बाद देखोगे तो उसके ना आइस की जो गिलास होगा उसकी बाहरी सरफेस पे क्या प्रेजेंट होगी, छोटी छोटी बूंदे होंगी, बहुत सारा पानी से इकट्ठा हो जाएगा, वो पिघलता रहेगा, आइस पिघलती रहेगी, वो बाहर इकट्ठे रहेंगी, वो पिघलता रहेगा पानी, तो जिसके थ्रू क्या होगा, वो बाद में थोड़ी देर टाइम बाद क्या होगा, टेम्परेचर जिसका वो रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाएगी, ठीक है, उसको बोलते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स, और उसके बारे में बता रहे को फॉर्मेशन कैसे हुआ। व्हेन आइस कोल्ड वाटर इज केप्ट इन बीकर ऑन ए ग्लास, अगर हम किसी पानी को रखते हैं बीकर में या किसी गिलास में रख देंगे और या किसी बोतल में रख देंगे फ्यू मिनट के लिए, बहुत ठंडा पानी है, देन सम वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉर्मेड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बीकर, तो सब कुछ क्या होंगे, पानी की जो बूंदें होंगी वो किसकी सरफेस पर, उस बीकर या बोतल या गिलास की सरफेस के बाहर हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी। दिस इज बिकॉज द मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर कम इन कॉन्टैक्ट विद आइस कोल्ड सरफेस, ये क्यों होता है, क्योंकि जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है किसमें, एयर में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण वो कॉन्टैक्ट आएगा आइस के वाटर के थ्रू, वाटर के कॉन्टैक्ट में आएगा, तो वो क्या करेगा, उसकी सरफेस को ठंडा, उसको नॉर्मल टेम्परेचर में लाने के लिए वो बूंदे वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाएंगी। आउटर सरफेस ऑफ beakers or glasses or a bottle, then it is lose energy and are also condensed into water droplets on the surface of the beaker, तो इसके कारण वो एनर्जी को लूज करेगा, कम करेगा, तो जिसके वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट्स किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सरफेस पर, किसके, बीकर की, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये एग्जाम्पल, आप घर में देखते भी होंगे, पानी की बोतल को बाहर निकाल देते होंगे तो उसमें पानी निकल जाता होगा, उसके बाहर जो सरफेस पे बूंद बूंद सी खट्टी रहेंगी। आगे देखो, प्रेस्पिरेशन कीप्स आवर बॉडी कूल, प्रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं, पसीना निकलना, ठीक है, जो हमारा पसीना निकलता है उसको क्या बोलते हैं, प्रेस्पिरेशन। कीप्स आवर बॉडी कूल, वो क्या रखता है, हमारी बॉडी को कूल रखता है, ठंडा रखता है। ऑन ए हॉट समर डे द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी टेंड्स टू राइज, जो गर्मियों के दिनों में क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी का बहुत क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है, अधिक होता है ना, ड्यू टू द राइज इज टेम्परेचर ऑफ बॉडी स्वेट मोर, तो इस कारण जब जितना भी टेम्परेचर अधिक होगा तो उससे क्या होगा, बहुत सारा पसीना निकलेगा हमारे शरीर से। व्हेन द स्वेट इवोपरेट, जब वो पसीना इवोपरेट होता है, इवोपरेट मतलब वायु में मिलेगा, उसकी सूखेगा वो पसीना, इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम आवर बॉडी, तो वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा हीट, कहाँ से, हमारी बॉडी से, बाय लूजिंग हीट, जब लूज किया जाएगी हीट को, कम किया जाएगा, ओवर बॉडी फील्स कूल, तो हमारी बॉडी को क्या महसूस होगा, कूल, ठंडा महसूस होगा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल आगे चैप्टर को कंटिन्यू रखूंगी। थैंक यू।